नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि या आगामी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो लगभग हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को सोल्व करने की हम इस वीडियो में बहुत ही आसान ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको चक्रवृद्धि ब्याज में जैसे 2 वर्ष का निकालना हो, 3 वर्ष का निकालना हो, 4 वर्ष का निकालना हो, 5 वर्ष का निकालना हो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी वर्ष का निकालना हो तो ये ट्रिक आपको काम में लेनी है। जैसे 2 वर्ष का हो गया 2:1, 3 वर्ष का हो गया, 4 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया, 6 वर्ष का हो गया। अगर ये ट्रिक आपको याद होती है तो अच्छी बात है। अगर ये ट्रिक आपको याद नहीं भी होती है तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसको याद करने का तरीका देखते हैं। पहले देखिए कि 2 वर्ष है तो ये 2, 3 वर्ष का है तो ये 3, 4 वर्ष का है तो ये 4, 5 वर्ष का है तो ये 5, 6 वर्ष का है तो ये 6। तो इन सब में ये तो सेम आएगा। शुरू के अक्षर की 2 वर्ष का निकाला तो 2 सेम आएगा, 3 का निकालना है तो 3 सेम आएगा और ये लास्ट का अक्षर 1, 1, 1 सब में सेम आएगा। तो आपको करना है ये याद रखना है और ये लास्ट का 1, 1 याद रखना है। और पहले हम इस 2 वर्ष का देखते हैं। 2 वर्ष का तो आपको याद ही रह जाएगा 2:1, 2:1 ये आपको याद रखना है। और आगे का आपको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा जो बहुत ही आसान है, आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। यहाँ पे मैं आपको रटना नहीं, सीखना बताऊंगा कि इसको कैसे सीखते हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है, आपको 2 वर्ष का तो याद रखना है। 2 वर्ष इसका हो गया 2:1। अब हमें 3 वर्ष का निकालना है। 3 वर्ष तो 3 वर्ष के में पहले तो 3 आएगा, ये तो आपको पता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, लिख दिया। और लास्ट में आपको पता है 1 आएगा। तो ये 3 वर्ष के मिश्रधन निकालने का वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ट्रिक हो गई। अब जैसे 4 वर्ष की निकाले, 4 वर्ष आपको पता है 4 तो आएगा। अब इन दोनों को योग करेंगे 6, इन दोनों का योग करेंगे रेशियो 4 और फिर ये लास्ट में 1 आ गया। ये हो गया 4 वर्ष का। अब निकालेंगे 5 वर्ष का। 5 वर्ष में 5 आएगा रेशियो, इन दोनों का योग 10, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 10, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 5, फिर रेशियो और लास्ट में 1। 6 वर्ष का निकाले, 6 वर्ष में शुरू में 6 आएगा, फिर इन दोनों का योग 15, फिर इन दोनों का योग 20, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 15, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 6, रेशियो और लास्ट में 1। इसी प्रकार 7 वर्ष का निकाल लेंगे। सेम यही तरीका है। इन दोनों को पहले 7 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे। 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष जो भी जिसका भी निकालना है, यही ट्रिक आपको समझनी है। तो आपको केवल याद रखना है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का रखने के बाद 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष आप इन सब का बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल है, प्रश्न क्या है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए पहले कि 4000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमें 2 वर्ष का निकालना है। तो 2 वर्ष के लिए क्या ट्रिक थी, 2:1, ये आपको पता है। तो 2 वर्ष का है तो देखना क्या है, 2 वर्ष यानी कि 4000 रुपये दे रखा है, उसको 10% निकालना है हमें। 10% निकालने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, ये आ गया 400। अब 2 वर्ष के निकालना है तो ये तो 1 वर्ष का निकल गया। अब दूसरे वर्ष का जो राशि प्राप्त हुई है उसका 10% निकालेंगे। 10% निकालेंगे 10,
बटे 100, ये हो गया 40। तो ये 2 वर्ष का हमने निकाल लिया। अब जो राशि प्राप्त हुई है, ये 400 प्राप्त हो गई और ये 40 प्राप्त हो गई। अब जो राशि हमें प्राप्त हुई है उसको क्या करना है, उसको जो हमें 2 वर्ष की ट्रिक थी, पहली राशि को, पहली जो प्राप्त हुआ उसको इसके ऊपर रख लेंगे और दूसरी प्राप्त हुई उसको इसके ऊपर रख लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 400 × 2 तो ये हो गया 800। इन दोनों का गुणा और प्लस करना है, ये हो गया 40। इन दोनों का योग किया तो 840। तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर ये हो गया कि 4 वर्ष का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये होगा। तो इसको पहले आपको 4,000 का 10% 1 साल के लिए निकालना है, फिर 4,000 का 10% 1 साल के 400 का निकालना है, और फिर जो राशि प्राप्त हुई पहली राशि को पहले के ऊपर और दूसरी राशि को दूसरे के ऊपर, इन दोनों को गुणा करना है और फिर इनका योग करना है। यह आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये ट्रिक आपको, ये प्रश्न, ये तरीका आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि 20,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर पिछले प्रश्न में कोई डाउट रह गया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, तो वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि 20,000 रुपये दे रखा है, दर दे रखी है 10% और 3 वर्ष का हमें निकालना है। तो 3 वर्ष का निकालने के लिए वही 3 वर्ष का निकालने के लिए हमें 2 वर्ष का याद है। 2 वर्ष का क्या था, 2:1 था। 3 वर्ष के में पहले तो 3 ऐसे कैसे आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ा 3 और लास्ट में 1 आएगा, ये आपको पता है। तो ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ट्रिक हो गई। अब निकालते हैं 20,000 का 10%, 2 0 से 2 0 2,000। फिर ये राशि आई, इसका 10% निकालते हैं। 2,000 का 10%, 2,000 का 10% निकाला, ये 0, ये हो गया 200। फिर अब 200 का 10% निकालना है, 3 साल के लिए निकालना है। तो 200 का 10% निकाला तो ये हो गया 20। तो 1 साल का आ गया 2,000, 2 साल का आ गया 200 और तीसरे साल का आ गया 20। तो अब हमें क्या करना है, जो ये राशि प्राप्त हुई है, पहली राशि के ऊपर पहले जो निकाला है वो 2,000, दूसरी राशि पे दूसरी बार निकला है वो 200, और तीसरी राशि पर तीसरी बार प्राप्त हुआ है वो रखना है। अब इन दोनों का गुणा करना है, 6,000, फिर इनका योग करते जाना है साथ ही। फिर 200 को 3 से इंटू किया 600, 20 को 1 से इंटू किया 20, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इनका योग कर देंगे, इसका योग हो गया 6,620 रुपये, ये आपका आंसर हो गया। यानी कि 20,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, जो ट्रिक बताई थी 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष का याद नहीं रहता है तो 2 वर्ष का याद है, उसको रख के 3 पहले ऐसे कि ऐसे, फिर इन दोनों 2 और 3 का योग कर लेंगे और लास्ट में 1, ये 3 वर्ष के निकाल लेंगे। फिर 20,000 का 10% निकालेंगे, फिर जो राशि प्राप्त हुई उसका 10% निकालेंगे, फिर जो राशि प्राप्त हुई उसका 10% निकालेंगे, और जो ये प्राप्त हुई उसको क्रमशः पहले पर पहला, दूसरे पर दूसरा और तीसरे पे रख देंगे। फिर इन दोनों का गुणा करेंगे, फिर इन दोनों का गुणा, फिर योग कर देंगे, वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब हमें 4 वर्ष का पूछा है, तो पहले हमने 3 वर्ष का इससे जस्ट ऊपर निकाला था। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या आया था, 3:1। अब इससे हम 4 वर्ष का निकालेंगे, इससे 4 वर्ष का निकालेंगे तो 4 पहले ऐसे के ऐसे, फिर इन दोनों का योग 6, फिर इन दोनों का योग रेशियो हो जाएगा,
इन दोनों का योग 4 और लास्ट में 1। ये 4 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की ट्रिक हो गई। तो अब हमें निकालना है 6000 का 10% निकालना है। 6000 का 10% निकालेंगे। 6000 का 10% क्या हो गया? 6000 का 10% हो गया 600। फिर 600 का 10% निकालेंगे। 600 का 10% क्या हो गया? 60। फिर 60 का 10% निकालेंगे। 60 का 10% क्या हो गया? 6 हो गया। फिर 6 का 10% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 और ये 0 आ जाएगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0.6 ये आ जाएगा। पहले साल की राशि निकाली, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, 4 साल की निकाली। अब जो ये राशियाँ प्राप्त हुई है 660, 6 और 0.6, इन सबको इनके ऊपर रख लेंगे। यानी कि पहली राशि के ऊपर पहला 600, दूसरी राशि के ऊपर दूसरा 60, तीसरी राशि पर तीसरा 6 और चौथी राशि पर चौथा 6। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। ये हो गया 6 चौका 24, 2400 रुपये। फिर योग, फिर इन दोनों का योग गुणा 3600 यानी कि 360। फिर इन दोनों का गुणा 24, फिर इन दोनों का गुणा 6। अब इन सब का योग करेंगे। इन सब का योग करने के लिए योग किया तो ये होगा 2400, तो ये हो गया, ये 2760। फिर ये 60 में 2760 में 24 जोड़ा तो 2784 और ये 0.6 आपका ऐसे कैसे ये आ गया 2784.6 रुपये आंसर आ गया। यानी कि 6000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2784.6 रुपये हो गया। आपको करना वही है कि पहले 3 वर्ष का ऊपर निकाला था तो 3 वर्ष का निकाल लेंगे, 3 वर्ष से 4 वर्ष का बना लेंगे। फिर 4 वर्ष का दे रखा है तो 6000 का 4 बार 10% निकालेंगे और जो राशि आई है पहली राशि पहले पे, दूसरी राशि दूसरे पे, तीसरी राशि तीसरे पे, ये रखी इन दोनों को गुणा करना है। फिर जो राशि आएगी उसको योग करना है। ये हमारा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सही तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप का प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। अब एक टाइप और बची है हमारी 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की, तो वो भी देख लेते हैं, केवल 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे इसको। हमने 4 वर्ष का भी निकाला था, 4 वर्ष का लिख लेते हैं पहले। 4 वर्ष का क्या आया था? 4:6:4:1। अब इससे हम 5 वर्ष का बना लेंगे। 5 पहले ऐसे की ऐसे, फिर इन दोनों का योग रेशियो, इन दोनों का योग 10, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 10, फिर रेशियो, फिर इन दोनों का योग 5, फिर रेशियो और लास्ट में 1 आ जाएगा। ये आपका 5 वर्ष का हो गया। अब हमें निकालना है 20,000 का 10%। 20,000 का 10% निकाला, 2 0 से 2 0, ये आ गया 2000। फिर 2000 का 10% निकालना है। 2000 का 10% हो गया 200। फिर 200 का 10% निकालना है। 200 का 10% हो गया 20। फिर 20 का 10% निकालना है। 20 का 10% हो गया 2। फिर 2 का 10% निकालना है। 1 0 से 1 0, ये हो गया 0.2। ये हमने 5 वर्ष का निकाल लिया। 20,000 का 10% पहले आया 2000, फिर 2000 का 200, 200 का 20, 20 का 2 और 2 का 0.2। अब हमें करना क्या है, जो पहली राशि प्राप्त हुई है उसको पहले के ऊपर, दूसरी राशि प्राप्त हुई है उसको दूसरे के ऊपर, तीसरी राशि प्राप्त हुई है उसको तीसरे के ऊपर, चौथी राशि प्राप्त हुई है उसको चौथी के ऊपर और पांचवी राशि प्राप्त हुई है उसको पांचवी के ऊपर रख लेते हैं। पहले 2000, फिर 200, फिर 20, फिर 2 और फिर 0.2। अब हमें वही गुणा करना है इनका, तो ये हो गया
2000 को 5 से गुणा किया तो 10,000 प्लस 200 को 10 से किया 2000 प्लस 20 को 10 से किया 200 प्लस 2 को 5 से किया 10 प्लस 1 को 0.2 से किया तो ये हो गया इधर 0.2। अब इन सब का योग करना है हमें। अब इसने का योग किया 10,000 के बाद में ये आया 12,000 के बाद में 12,210 तो ये आ गया हमारे पास 12,210.2 आपका आंसर हो गया। यानी कि 20,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 12,220। ये वीडियो और ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये ट्रिक भी आपको जो 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष तक बताइए ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी अच्छी वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।